हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मिशन सीटेट 2024 में आप सभी का स्वागत है। यानी कि दोस्तों हमारा मिशन है कि आपका सीटेट एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए। उसके लिए दोस्तों हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चन डाल रहे हैं और उनको व्याख्या सहित और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी बता रहे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले इनकी व्याख्या, इसके सिद्धांत को, बहुबुद्धि सिद्धांत को पूरा समझेंगे। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो तो आप सीटेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछा जाए तो वो बाहर नहीं जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो जी, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में यह बताया गया, क्या बताया गया दोस्तों, कि बुद्धि एक अंकी न होकर बहुकारकीय होती है। कब बताया था? 1983 में। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, 1983 याद रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में कौन सा सिद्धांत दिया, तो बहुकारकीय बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 में दिया। लेकिन आगे चलते हैं, क्या हुआ। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि व्यक्ति की बुद्धि कई कारकों से मिलकर बनी होती है। यानी कि दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुकारकीय सिद्धांत कितने कई कारकों से मिलकर बनी होती है। किसने बताया था? गार्डनर ने बताया, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तियों में पाए जाने वाली बुद्धि के कुल 9 प्रकारों का वर्णन किया। आपसे पूछा जा सकता है बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया, तो आपको बताना है 9 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 7 प्रकार की बुद्धि तो 1983 में बताई थी। मैंने बताया था आपको कि 1983 में बहुकारकीय या बहुबुद्धि सिद्धांत बनाया गया था। जब ही दोस्तों 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। कब बताई? 1983 में। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जब गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि सिद्धांत बनाया तो उस टाइम बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो आपको आंसर देना है 7 प्रकार। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने बहुकारकीय बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के प्रकार कितने बताए हैं, तो आपको आंसर देना है 9 प्रकार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल डाउट क्लियर करके चलना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। परंतु 2 प्रकार की बुद्धि सन 2000 में जोड़ी गई। यानी 7 प्रकार की बुद्धि तो 1983 में जोड़ दी गई, लेकिन 2 प्रकार की बुद्धि सन 2000 में जोड़ी गई। यानी कितने हो गई? 9 हो गई। 7 प्रकार की तो 1983 में और 2 प्रकार की अलग से जोड़ी गई 2000 में। कौन कौन सी जोड़ी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने सन 2000 में कौन कौन सी 2 बुद्धि जोड़ी गई। तो सबसे पहले दोस्तों प्रतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। यानी अभी हम इन हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसकी 9 प्रकार की जो बुद्धियों का वर्णन किया है, तो उनको एक एक करके भी देखने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थी। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जैसे कि इसमें से कोई 3 रख देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से हार्वर्ड गार्डनर द्वारा कौन सी बुद्धि का सिद्धांत नहीं बताया गया है। तो इनमें से 3 रख दी, एक कोई अलग रख दी, तो आपसे पूछ सकता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आती है दोस्तों भाषाई बुद्धि। कौन सी है? भाषाई बुद्धि। दूसरी है तार्किक बुद्धि। कौन सी? तार्किक बुद्धि। तीसरी है स्थानिक बुद्धि। कौन सी दोस्तों? स्थानिक बुद्धि। चौथी है दोस्तों शारीरिक बुद्धि। कौन सी? शारीरिक बुद्धि। चौथी बुद्धि बताई गई दोस्तों, कौन सी? संगीतज्ञ बुद्धि। दोस्तों अभी तो हम हर एक बुद्धि के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। 5वीं बुद्धि दोस्तों आपकी संगीतज्ञ बुद्धि हो गई। 6वीं होगी दोस्तों अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। कौन सी? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि और अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। इन दोनों में चक्र पड़ता है, लेकिन आज के बाद कभी नहीं पड़ेगा। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। आप पूरी वीडियो देखिए एक बार, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और गलत भी नहीं होगा। प्रतिवादी बुद्धि 8वें नंबर पर कौन सी आती है दोस्तों? प्रतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। कब जोड़ी गई थी? दोनों न्यू वाली हैं दोस्तों। कब जोड़ी गई थी? 2000 में। यानी कि दोस्तों आप ऐसे याद रख सकती हैं, 2000 की नई करेंसी आई थी तो 2000 में
बुद्धि के सिद्धांत भी जोड़े गए थे। 2000 की नई करेंसी आई थी, 2000 का नोट आया था ना, तो ऐसे आप याद रख दे। अब तो खैर बंद हो गया, लेकिन आया तो आपको तो पता ही है कि 2000 का नोट नया करेंसी आई थी, तो 2000 के अकॉर्डिंग आप याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन बुद्धियों के बारे में विशेष तौर पर जो चीज़ जरूरी है उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भाषाई बुद्धि की। तो भाषाई बुद्धि यह उन व्यक्तियों में पाई जाती है जिसमें शब्दों व वाक्यों के बोध की क्षमता अधिक पाई जाती है। यानी भाषाई बुद्धि किन में पाई जाती है दोस्तों? जिसमें शब्दों व वाक्यों के बोध की क्षमता अधिक पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें दोस्तों, भाषाई बुद्धि किन किन में पाई जा सकती है। एक तो दोस्तों कवि, सबसे ज्यादा भाषाई बुद्धि किन में पाई जाती है? जो कवि होते हैं। अध्यापक के अंदर भी सबसे सर्वगुण संपन्न होता है दोस्तों अध्यापक, तो सभी बुद्धियां अध्यापक के अंदर होती हैं। वकील के अंदर भी दोस्तों भाषाई बुद्धि पाई जाती है, और इतिहासकार के रूप में भी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। और दोस्तों पत्रकार, रिपोर्टर होते हैं, उनके अंदर भी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों तार्किक बुद्धि की। तार्किक बुद्धि तर्क करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। यानी तार्किक बुद्धि जिसमें पाई जाती है उसमें तर्क करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। ये कौन कौन से किस किस में पाई जाती है दोस्तों? तो वैज्ञानिक में पाई जाती है, गणितज्ञ में पाई जाती है, और दार्शनिक में पाई जाती है। दोस्तों जो तर्क करते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक बुद्धि। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जी स्थानिक बुद्धि। इस व्यक्ति में कल्पना शक्ति अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाने वाली बुद्धि विद्यमान होती है। यानी कि दोस्तों कोई भी काम करने से पहले ये अपने माइंड में उसकी कल्पना बना लेता है, उसे कौन सी बुद्धि कहते हैं? स्थानिक बुद्धि कहते हैं। ये किस किस के अंदर होती है दोस्तों? चित्रकार के अंदर, मूर्तिकार के अंदर, और कवि के अंदर, और कलाकार के अंदर। आपको समझाऊं दोस्तों, अगर कोई पेंटर आपका चित्र बनाए तो सबसे पहले अपने माइंड में कल्पना शक्ति के आधार पर आपकी फोटो उसके माइंड में आ जाएगी, फिर उसके बाद वो चित्र बनाता है। ऐसे ही मूर्तिकार में दोस्तों अमूर्त चीज को कल्पना शक्ति में लेता है। ऐसे ही दोस्तों कभी आप सोच रहे हो कि भाषाई बुद्धि भी होती है कवि के अंदर और स्थानिक बुद्धि होती है, तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कभी पूछा जाता है कि कवि के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अगर उसमें भाषाई बुद्धि ऑप्शन नहीं दिया गया है तो उसमें स्थानिक बुद्धि होगी। और कई बार बच्चे इसे गलत करके आएंगे, तो सर आप सिखा दीजिए इसको क्या करना पड़ेगा। तो जी स्थानिक बुद्धि आपको करके आनी है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों। एक कलाकार के अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। तो इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, सब कुछ इंपोर्टेंट चीजें आपको याद रखना है सब कुछ, ठीक है। आगे बात करें तो दोस्तों शारीरिक गतिक बुद्धि आती है। कौन सी आती है दोस्तों? शारीरिक गति बुद्धि। इस प्रकार के व्यक्ति में शारीरिक नियंत्रण अच्छा पाया जाता है, यानी शरीर पर नियंत्रण करना अच्छे से आता है। तो उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं दोस्तों? देखें तो खिलाड़ी, डांसर और डॉक्टर, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है दोस्तों? शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। दोस्तों आपसे एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है कि इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इसमें कौन सी पाई जाती है। तो आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपको एक भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से गलत नहीं होना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जी 5वें नंबर पर आती है दोस्तों संगीतज्ञ बुद्धि। कौन सी दोस्तों? संगीतज्ञ बुद्धि। जिसके पास संगीत की सातों स्वरों का पूर्ण ज्ञान होता है, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है दोस्तों? संगीतज्ञ बुद्धि होती है। और ये सबसे ज्यादा किस में पाई जाएगी? आपको पता ही है, सिंगर में पाई जाएगी दोस्तों, संगीतकार में पाई जाएगी। तो संगीत बुद्धि, जिसके पास संगीतों के सात सुर, यानी कोई गाना अच्छा गा लेता है तो उसके पास कौन सी बुद्धि है? संगीतज्ञ बुद्धि है। 6वें नंबर पर आती है दोस्तों अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। इंपोर्टेंट दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन तो बनना पक्का है आपके सीटेट में, तो इसे तो आप अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों अंतर व्यक्तिक या इंटरपर्सनल कौन सी होती है? यह व्यक्ति कि दूसरों की भावनाओं से बहुत अच्छी तरह से खेलना जानते हैं, दूसरों की भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति के विषय में अच्छा ज्ञान होता है। यानी कि दोस्तों मैं हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं, तो मेरे अंदर कौन सी बुद्धि होगी? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होगी। जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट है,
अगर कोई बीमार हो जाता है या फिर माइंड से कोई परेशान प्रॉब्लम हो जाती है तो हम किसके पास जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास। तो वो क्या करता है, वो हमारे बारे में, हमारी भावनाओं को समझकर सब कुछ जान जाता है। वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? उसके अंदर अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है। यानी कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का मतलब ही होता है दोस्तों दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझना। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, अगर अंतर व्यक्तित्व की आ जाए तो दूसरे की भावना को समझना होता है। ये किन किन में पाई जाती है दोस्तों? एक राजनेता के अंदर और एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर अच्छी तरह से पाई जाती है, जिसका प्रयोग करके वो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनका निपटारा भी करते हैं। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनना तय है। तो आगे चलते हैं दोस्तों जी। अंतर व्यक्ति बुद्धि, यानी हमने पहले अंतर व्यक्ति पढ़ ली, फिर अब आ रही है दोस्तों अंतर व्यक्ति बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल। वो इंटरपर्सनल थी, ये इंट्रापर्सनल है। यह लोग गहरी सोच वाले होते हैं, गहरी सोच में, हमेशा सोच में ही डूबे होते हैं। यह अपनी कल्पनाओं तथा विचारों को दूसरों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यानी कि दोस्तों हमेशा अपने बारे में सोचने लगे रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। यानी ऐसे व्यक्ति, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंतर व्यक्ति बुद्धि पाई जाती है। ज़्यादातर ऐसे लोग कौन कौन क्या बनते हैं व्यवसायिक में? तो दार्शनिक बनते हैं, डिजाइनर बनते हैं और टेलर बनते हैं और यूट्यूबर बनते हैं। यानी अंतर व्यक्ति वाले गहरी सोच में रहते हैं, ये अपनी कल्पना तथा विचारों में सोचने लग जाते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं दोस्तों? दार्शनिक बनते हैं, या डिजाइनर बनेंगे, या टेलर बनेंगे, या यूट्यूबर बनेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कैसे है। आपको लास्ट में भी बताऊंगा मैं एक बार और फिर से क्वेश्चन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रतिवादी बुद्धि आती है, यानी प्रतिवादी बुद्धि कब जोड़ी गई थी? 2000 में। याद रखना दोस्तों, 1983 में तो सिद्धांत बनाया गया था, 2000 में जोड़ी गई थी। तो प्रतिवादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति को प्रकृति से अत्यंत प्रेम होता है। यानी कि दोस्तों प्रतिवादी या प्रकृतिवादी एक ही होती हैं इन बुद्धियों। यानी किसी व्यक्ति को अगर प्रकृति से प्यार है तो वो कैसी है? प्रतिवादी बुद्धि या प्रकृति बुद्धि होती है। यानी इसके एग्जाम्पल देखा दोस्तों, किसान के अंदर कौन सी होती है? प्रकृति से प्यार होता है किसी किसान को। आप पूछ लेना, अगर आपके सभी ज़्यादातर किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अगर आप पूछ लेना कि प्रकृति बुद्धि सबसे ज़्यादा उनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि प्रकृति से लगाव होता है। मौसम वैज्ञानिक के अंदर वही दोस्तों, अगर उसे प्रकृति से लगाव नहीं होगा तो वो उसकी पढ़ाई क्यों करेगा? तो प्रकृति से लगाव होता है, इस वजह से मौसम वैज्ञानिक बनते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक के अंदर भी प्रकृतिवादी या प्रतिवादी बुद्धि पाई जाती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, लास्ट बची है दोस्तों अस्तित्ववादी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति जानते हैं आप? योगी, संत और दर्शन शास्त्री जो रामायण में डूबे रहते हैं, योगी, संत और दर्शन शास्त्री, इनके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कौन सा है? हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शन बी है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शन डी है आपका बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था, मैंने बताया था, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, जभी तो उन्होंने क्या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका, देखिए, अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि का संवर्धन अवसर देना चाहिए? यानी कि अहमद नाम का कोई लड़का है, वो मनोपचारक या परामर्शदाता बनना चाहता है, साइकोलॉजिस्टिक और काउंसलर, यानी दोनों दूसरों को ज्ञान देने वाला बनना चाहता है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका की उसकी किस बुद्धि संवर्धन के अवसर देने चाहिए? स्थानिक देना चाहिए, या प्राकृतिक देना चाहिए, या संगीतात्मक देना चाहिए, या अंतर्वैयक्तिक देना चाहिए? तो दोस्तों आपको पता ही है, दूसरों के बारे में अगर जानना है तो कौन सी? अंतर्वैयक्तिक
व्यक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों, चट्टानों, पर्वत प्रकार के वर्गीकृत की क्षमता होती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा है जिसको जानवरों, पौधों, प्रजातियों, चट्टानों से लगाव होता है। तो आपको पता है कौन सी बुद्धि होगी इसके अंदर? प्राकृतिक बुद्धि होगी। जी हाँ, आप सही जा रहे हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण की पहचान के लिए कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है? यानी कि अपने विचारों को समझने के लिए कौन सी मैंने बताई थी? इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सीधे एग्जाम में छप सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, और शेयर करना हर दोस्त के पास जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।